आप भी एक बेस्ट डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं जो कि यहाँ पर आपके लिए सेफ हो और रिलायजेबल हो और एकदम लोवेस्ट चार्जेस हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि 2026 में भी बहुत सारे ऐसे नए ब्रोकर आने वाले हैं जो कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ साथ आपके जो चार्जेस होते हैं वो भी कम करेंगे। क्योंकि फ़िलहाल के टाइम पर जो ब्रोकर है उनकी जो इनकम है वो ऑप्शन ट्रेडिंग से हो रही थी, वो जो कि ख़त्म होने की कगार पर आ चुकी है। क्योंकि लोग जो है वो यहाँ पर निकलते जा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे जो ट्रेडिंग होती है उसमें यहाँ पर ज़्यादातर पैसा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सा ब्रोकर चूज़ करेंगे जिससे कि आप डीमैट अकाउंट उसके साथ लॉगिन करेंगे और शायद आपको ये डर लगा रहेगा कि कहीं पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया। क्योंकि हमारे मन में एक डर जो होता है वो पैदा होता रहता है हमेशा, जो भी हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया होता है। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिया के अंदर फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर दोनों तरीके के ब्रोकर होते हैं। जो कि फुल सर्विस ब्रोकर जो होते हैं वो चार्जेस होते हैं वो शेयर्स के हिसाब से होते हैं। यानी कि शेयर्स मतलब कि आपको जितने शेयर्स लेते हैं आप उस हिसाब से यहाँ पर परसेंटेज में चार्जेस होता है, जो कि 0.5, 0.2 ऐसे अलग अलग चार्जेस अलग अलग जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं वो लेते हैं। फुल सर्विस ब्रोकर की बात करें तो ये बैंक के साथ ही साथ होता है, जैसे कि HDFC बैंक के फुल सर्विस ब्रोकर एक है, ICICI डायरेक्ट एक सर्विस ब्रोकर है और कोटक नियो जो कि फ़िलहाल के टाइम पर अभी डाइवर्सिफाई कंपनी हो चुकी है। यानी कि अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं कोटक नियो में तो शायद आपको फ्लैट चार्जेस यहाँ पर डिस्काउंट ब्रोकर की तरह लगेंगे। अब फुल सर्विस ब्रोकर तो आपने देख लिया, अब बात करेंगे डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है। भाई डिस्काउंट ब्रोकर ऐसे ब्रोकर होते हैं जो आपको लोवेस्ट चार्जेस लेते हैं और इंट्राडे और डिलीवरी में जो चार्जेस होते हैं वो यहाँ पर अलग अलग होते हैं। जैसे कि सिर्फ आप डिलीवरी करना चाहते हैं, डिलीवरी का मतलब ये होता है कि भाई आपने आज शेयर ले लिया और आप जब तक कि चाहे प्रॉफिट मिले नहीं तब तक उसमें आप रह सकते हो, उसको बोलते हैं डिलीवरी और उसे लॉन्ग टर्म भी कहा जाता है शेयर मार्केट की भाषा में। अब यहाँ पर डिलीवरी में होता ये है कि आपको चार्जेस देना पड़ता है अगर आप फुल सर्विस में होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर के साथ होते हैं। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर की कुछ ऐसी पॉलिसी है कि वो लोग इंट्राडे में चार्जेस करते हैं और इंट्राडे में जो चार्जेस होता है वो भी यहाँ पर फुल सर्विस ब्रोकर के मुकाबले फ्लैट होता है। यानी कि अगर आप इंट्राडे करते हैं तो मैक्सिमम 20 रुपीज़ और मिनिमम परसेंटेज के हिसाब से होते हैं, जो भी लोवेस्ट होता है वो आपके हिसाब से यहाँ पर लगेगा। अब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसमें भी यहाँ पर अलग चार्जेस होते हैं। कोई सर्विस ब्रोकर होता है वो 5 रुपया लेता है, कोई सर्विस ब्रोकर होता है वो यहाँ पर 10 रुपया लेता है और कोई जो होता है वो 0 भी लेता है। फ़िलहाल के टाइम पर बहुत सारे ब्रोकर हैं जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दे रहे हैं। बस आपको उसका एनुअल पैक जो होता है वो लेना पड़ता है। उन ब्रोकर का नाम है सबसे पहले तो स्टॉक कार्ड, जो कि अभी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है और एक सेबी रजिस्टर है और प्ले स्टोर के ऊपर यहाँ पर ट्रस्टेबल एक एप्लीकेशन है। दूसरा जो एप्लीकेशन है यहाँ पर जेम फाइनेंशियल, जो कि एक छोटे ब्रोकर की तरह ही यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 10-5 हज़ार से सीखना है तो ये ब्रोकर हमारे लिए बहुत ही ख़ास तरीके से एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं, जो कि हमारे लिए चार्जेस बिल्कुल ना इसमें लगेगा। यानी कि एक बार अगर हम इसका पैक ले लेते हैं 99 या फिर 299 का, तो हमें यहाँ पर 2-3 महीने के लिए फ्री मिलता है। अब यहाँ पर एक ट्रेडिंग रूल से 90% ट्रेडिंग लूज, यानी कि 90% जो ट्रेडर होते हैं वो 90 डेज़ में यहाँ पर अपनी जो कैपिटल होते हैं वो साफ़ कर देते हैं। इनके जो मुख्य कारण ये है कि वो लोग लक बाय नॉलेज करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट होते हैं, वो इमोशनली कनेक्ट करते हैं। यानी कि आया तो आया, गया तो गया, ऐसे करते हैं और ज़्यादातर यहाँ पर इसके कारण लूज़ कर देते हैं पूरा का पूरा कैपिटल 90 डेज़ में और उसके बाद मार्केट से आउट हो जाते हैं। ज़्यादातर नए ट्रेडर लालच में आते हैं, इसीलिए बर्बाद होके चले जाते हैं।
अब बारी ये आती है कि भाई तो हमें कौन सा ब्रोकर चूज़ करना चाहिए। अगर मेरी माने तो अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सारे अच्छे ब्रोकर हैं जो सेबी रजिस्टर है। वैसे तो सभी ब्रोकर सेबी रजिस्टर है, और जो पैसा होता है ना, आपने जो भी डिलीवरी में रखा होता है वो पहले ब्रोकर के पास रहता था, लेकिन अब यहाँ पर सेबी के नियम के अनुसार ये जो पैसे होते हैं वो CDSL अकाउंट में जमा होता है। यानी कि कोई भी आपका पैसा लेके भाग भी गया तो आपके जो शेयर्स होते हैं वो CDSL अकाउंट में आप डायरेक्टली लॉगिन करके वहाँ से आपके दूसरे डीमेट अकाउंट में डायरेक्टली इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं वैसे ही UPI के थ्रू आप करते हैं, वैसे ही इनकी भी कुछ ऐसी प्रोसेस होती है। तो करने के लिए सभी ब्रोकर बेस्ट है, लेकिन जो सबसे 100% सेफ है वो है अभी ग्रो, जो कि मोस्ट पॉपुलर है। और उनकी जो डिजिटलाइजेशन है, जो कि डीमेट अकाउंट चार्जेस होते हैं वो बिल्कुल जीरो है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जीरो है। बस आप अगर इंट्राडे करना चाहते हैं तो आपको 20 रुपीज़ चार्ज देना पड़ेगा। डिलीवरी चार्जेस है वो भी यहाँ पर जीरो है। बाकी ब्रोकर की बात करूँ तो एंजल वन है, वो भी ठीक ठाक है, लेकिन अभी वो डिलीवरी में चार्ज लेने लगे हैं। जीरोधा जो कि वो भी सेम यहाँ पर एंजल वन की तरह ही है। अगर जीरोधा और ग्रो की कंपैरिजन करें तो जीरोधा में एनुअली मेंटेनेंस चार्जेस लिया जाता है, जो कि ग्रो में अभी नहीं लिया जा रहा है, अगर आप सिर्फ इंट्राडे करना चाहते हैं तो। अब आप चाहते हैं कि भाई नहीं, मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि बहुत ही खास हो और एकदम फास्ट हो, तो कोटक नियो होता है ना, वो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि आपको कहीं और प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं मिलेगा। ना ही लेग्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर जो चार्जेस होता है वो इंट्राडे का सिर्फ 10 रुपीज़ यहाँ पर लॉट ऑप्शन ट्रेडिंग हो या फिर इंट्राडे हो, आप चाहे मल्टीपल ट्रेड मारो, सिर्फ इंट्राडे करोगे तो यहाँ पर आपको और कोई चार्जेस नहीं लगेगा। हिडन जो चार्जेस होते हैं जो कंपनियाँ लगाती है अलग अलग ब्रोकर, वो यहाँ पर नहीं लगने वाले हैं। तो कोटक नियो आपको इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है, क्योंकि इनका जो लेआउट है, इनका जो ऑप्शन चेन है वो एकदम डिफरेंट है और इजी टू यूज़ है। 1 क्लिक में यहाँ पर ऑर्डर्स लग जाते हैं, और अभी के टाइम पर यहाँ पर चार्ट ऑन स्क्रीन के ऊपर ही डायरेक्टली आप ट्रेड मार सकते हैं। अब आपके मन में ख्याल होगा कि भाई इतने सारे ब्रोकर बता दिए, अब मैं कौन सा चूज़ करूं? क्या मैं एक डीमेट अकाउंट खोलूं या सबके साथ अपने डीमेट अकाउंट खोलूं? क्या मुझे ये लीगली है या नहीं है, या फिर एक डीमेट अकाउंट से ज़्यादा मैं खोल नहीं सकता? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मगज में, दिमाग में रहेंगे। तो भाई मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप चाहे एक ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोले या मल्टीपल ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपके पान कार्ड, आधार कार्ड अगर सेम है और बैंक डिटेल जो होती है आप रखना चाहते हैं, वो यहाँ पर अलग अलग डीमेट अकाउंट में अलग अलग है, लेकिन नाम और पान कार्ड और आधार कार्ड सेम है, तो आप है वो मल्टीपल अकाउंट से और किसी भी ब्रोकर के साथ खोल सकते हैं। वैसा कोई नियम अभी के टाइम पे नहीं है। जैसे आप सिम कार्ड लेना चाहते हैं तो आपके नाम के ऊपर ऑलमोस्ट 8 से 10 सिम कार्ड है वो ट्राई कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर कुछ नियम अभी के टाइम पे नहीं है। आप हर ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब आपके मन में, कितने लोगों के मन में सवाल होगा कि भाई कितने रुपए से मैं इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करूं? तो भाई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको मंथली बेस पे अगर आप चाहें तो कुछ अमाउंट यानी कि 1000-2000 से भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे मिनिमम आप कोई भी शेयर जो होता है वो 10 रुपये या फिर 1 रुपये से मुहूर्त ट्रेडिंग के जैसे होता है, तो मुहूर्त कर सकते हो, और वो जो भी ट्रेडिंग करते हो तो उसे याद रख सकते हो। अब मिनिमम आप है वो कितने भी रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे कोई रूल्स नहीं है ट्रेडिंग में कि आपको मिनिमम इतना ही चाहिए। आपके पास 1 रुपया है तो आप डीमेट अकाउंट में ऐड करके कोई 1 रुपये वाला शेयर्स ले सकते हो। अगर आपके पास 50,000 लाख रुपया या 5 लाख रुपीस है तो आप उस तरीके से भी बड़े शेयर जो होते हैं, बड़ी कंपनियां जो कि निफ्टी 50 में होती है, बेस्ट कंपनी होती है, लार्ज कैप वाली कंपनी, उसमें भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये जो कंपनी होती है वो यहाँ पर 2-3-4 साल के बाद अच्छा खासा मुनाफा दिखा सकती है, इसे कंपेयर टू FD और म्यूचुअल फंड। और यहाँ पर जो पैसे होते हैं वो शायद
मल्टीपल यानी कि बड़े पैसे ही यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न जो होता है वो कम होता है, लेकिन डिविडेंड्स और शेयर्स की जो चार्ट पैटर्न होते हैं वो धीरे धीरे अप ट्रेंड की साइड जाती है और न्यू हाई मारता जाता है, धीमे धीमे ये चाल पकड़ता है। अब आपके मन में ख्याल होगा कि अगर मैं स्टार्टिंग में ही अगर इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग कर लूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा कम है और मैं चाहता हूँ कि झटपट यहाँ पर पैसा कमा लूँ, तो भाई झटपट के अगर बात करें तो मेरे पुराने वीडियो देखोगे तो पता चलेगा कि झटपट की लालच में ही यहाँ पर मैं गया हूँ। अदरवाइज़ आज मेरे डीमेट अकाउंट में मैंने सिर्फ शेयर्स लेके बैठा होता तो भी यहाँ पर 80 लाख रुपए के आसपास बन गया होता भाई। सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया होता तो 4 से 5 साल के अंदर ही। RVNL, IRFC ये सब IPO बेस्ड शेयर थे, ऐसे बहुत सारे मौके थे जो मैंने गवा दिए, क्योंकि मैं ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे गया था। लेकिन एक टाइम के बाद वो भी यहाँ पर धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। इसीलिए अगर आप चाहें तो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं घुसने का। ऑप्शन ट्रेडिंग करनी भी है तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट करो, उसमें से कुछ प्रॉफिट मिलता है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क लोगे, तो शायद अगर पैसा वहाँ पे गवा भी दोगे तो इतना टेंशन जो होता है वो नहीं आएगा। अब आपके मन में कितने लोगों के मन में ये सवाल होगा कि भाई मैं प्रॉफिट कितना कर सकता हूँ और लॉस कितना कर सकता हूँ और उसके ऊपर टैक्स कितना लग सकता है। तो भाई डेली बेस पे अगर आप अपना फिक्स इनकम रखें तो यहाँ पर आप चाहे तो इंट्राडे में 500 भी कमा सकते हैं, और अगर आप चाहे तो 5000 और आप चाहे तो 50,000। आपके कैपिटल के ऊपर डिपेंडिंग है ये सब कुछ। और इन्वेस्टमेंट में तो फिक्स होता है कि भाई 10% 20% अगर आप चाहे तो स्विंग ट्रेडिंग के आसपास ट्राई कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। अब इनके ऊपर जो टैक्स होता है वो टैक्स स्लैब अलग अलग तरीके से होता है, जो कि बिजनेस इनकम के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग का जो चार्जेस होता है वो आपकी जो भी यहाँ पर इनकम टैक्स स्लैब होता है उस हिसाब से लगता है। आप उन सब को भूल जाइए अगर आपने 1-1.5 लाख रुपया प्रॉफिट किया है तो, क्योंकि इसमें कोई चार्जेस इंट्राडे में लगता ही नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जो न्यू बंदा होगा वो यहाँ पर पहुँच ही नहीं पाएगा। अगर आप 5-10 लाख प्रॉफिट करते हो तो भी कुछ इतना चार्जेस पे नहीं करना पड़ता। बस अपने अकाउंटेंट से पूछ लीजिएगा कि इसमें कितना चार्जेस लगता है। मैंने तो ये सब चेक किया है, इसलिए इतना कुछ चार्जेस यहाँ पर पे नहीं करना पड़ता है। अगर कुछ भी मिस्टेक भी हो गया प्रॉफिट से तो इतना चार्जेस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने लॉस कर दिया, मान लीजिए कि कितना भी लॉस होगा 1, 2, 3, 4 लाख रुपया, तो आप है वो अगले 5 से 4 साल तक उसको यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अपने प्रॉफिट के साथ। यानी कि एक साल में अगर 5 लाख गवा दिया, अगर दूसरे साल आपने 3 लाख का प्रॉफिट किया तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। बस आपको यहाँ पर इनकम टैक्स फॉर्म जो होता है उसमें आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपने यहाँ पर लॉस किया हुआ है और अगले साल आपने प्रॉफिट किया हुआ है। अब आपके मन में ज़्यादातर ये सवाल होगा कि अगर मैं इंट्राडे करूँ तो कहाँ से स्टॉक्स होते हैं वो मुझे ढूंढने पड़ेंगे। तो भाई यहाँ पर आपको गूगल गेनर्स जो होते हैं ना, टॉप गेनर, वहाँ पर जाके आप भर भर के ऐसे इंट्राडे स्टॉक्स जो होते हैं वो यहाँ पर मोस्टली गेनर के रूप में होते हैं, जहाँ पर आप अपनी एनालिसिस को ध्यान में रख के कोई भी स्टॉक्स में चार्ट पैटर्न देख के अगर आप भी कोई भी पोजीशंस बनाना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वैसे ही स्टॉक्स आते हैं जो कि यहाँ पर अच्छे खासे मूवमेंट में होते हैं, लोग उसे बाइंग करते हैं और 52 वीक्स हाई ब्रेकआउट स्टॉक्स जो होते हैं वही ज़्यादातर वहाँ पर गूगल गेनर्स में आते हैं। अब कितने लोगों के मन में ये ख्याल होगा कि इंट्राडे अगर कर रहे हैं तो लीवरेज क्या होता है, क्योंकि लीवरेज एक ऐसी चीज़ है जो कंपनी की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। इसके ऊपर आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ता, बस जो गवर्नमेंट का जो चार्जेस होता है वो यहाँ पर आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट के चार्जेस है वो यहाँ पर कभी माफ़ नहीं होते हैं। बस आपको जितना भी कैपिटल यूज़ करेंगे उसके ऊपर गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं वो लगेंगे, और यहाँ पर ब्रोकर का जो भी 20 रुपीज़ चार्ज होता है वो यहाँ पर लगेगा। अगर आप अलग अलग ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलाएंगे तो जहाँ पे 5 रुपया या फिर 10 रुपया भी लगता है। वैसे मैंने बायो में लिंक दी गई है, अगर आप चाहें तो उस ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
आखिरी और लास्ट सवाल जो होता है लोगों का कि क्या मैं ट्रेडिंग से अपना घर चला सकता हूँ, क्या मैं इन्वेस्टमेंट से अपना घर चला सकता हूँ या स्विंग ट्रेडिंग से अपना घर चला सकता हूँ। तो दोस्तों, ट्रेडिंग से आप अपना घर है वो नहीं चला पाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अनप्रेडिक्टेबल गेम है। यहाँ पर कुछ भी होता है, कुछ भी घट सकता है, कभी साइडवेज, कभी वन साइड, कभी टू साइड मूवमेंट आता रहता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ मोमेंटम आपको मंथ वाइज या फिर 6 महीने में या फिर 1 साल में रिटर्न्स है वो यहाँ पर शायद देखने को मिल भी जाए। तो अगर फ़िलहाल मंथ की बात करूँ तो आप इसमें SIP कर सकते हैं, जिससे कि कुछ फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका घर चल पाएगा। बाकी ट्रेडिंग में अगर आप चाहें तो यहाँ पर घर नहीं चला पाएंगे।